दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में। आज की कहानी का नाम है जीवाधारी, गांव की सच्ची घटना। लोकेशन है मध्य प्रदेश, एक छोटा सा गांव देवगढ़, और समय है 1985 का। हर गांव के पास अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां बस कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी सच होती हैं कि रात के अंधेरे में सुनने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक जीवाधारी की है, एक ऐसी शक्ति जो ना पूरी तरह से इंसान थी और ना ही कोई जानवर। देवगढ़ एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। पहाड़ों से घिरा हुआ जंगल के बीच बसा हुआ ये गांव हमेशा एक रहस्य से घिरा रहता था। लोग कहते थे कि रात के बाद जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के हंसने की, कभी किसी के चीखने की, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। गांव के लोग इन आवाजों की आदत डाल चुके थे, लेकिन एक कहानी सबको डराती थी। जीवाधारी की कहानी, एक ऐसी आत्मा जो कभी इंसान बनकर दिखाई देती थी तो कभी एक खतरनाक जानवर के रूप में। कहा जाता था कि वो जंगल की रखवाली करती थी और जो भी जंगल के नियम तोड़ता था उसका बुरा अंजाम होता था। राघव, एक 20 साल का लड़का। राघव हमेशा जंगल में शिकार करने जाता था। उसका मानना था कि वो सब कहानियां बस डराने के लिए बनी हैं। उसके पिता भी एक समय जंगल में शिकार करते हुए लापता हो गए थे। राघव का लक्ष्य था कि वो जंगल के राज का पता लगाएगा। मीरा, राघव की बचपन की दोस्त। 22 साल की मीरा एक भावुक और संवेदनशील लड़की थी। उसका मानना था कि जंगल में कोई बुरा साया है और राघव को बार बार जंगल के अंदर जाने से रोकती थी, लेकिन राघव उसकी बात कभी नहीं मानता था। बाबा रुद्रनाथ, गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति। लोग कहते थे कि बाबा रुद्रनाथ के पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी। वो अक्सर जंगल और जीवाधारी के बारे में लोगों को चेतावनी देते रहते थे। बाबा कहते हैं कि जंगल जिंदा है और हर चीज देखता है। एक दिन राघव और उसके कुछ दोस्त जंगल के गहरे हिस्सों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा जो काफी समय से वीरान था। मंदिर के अंदर एक मूर्त थी, आधा इंसान और आधा सांप। बाबा रुद्रनाथ के कहने के बावजूद राघव ने उस मूर्त को छू लिया। जैसे ही उसने मूर्त को छुआ, एक तीखी हवा चली और जंगल में एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंज उठी। सब दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन राघव रुक गया। उसने देखा एक छाया मंदिर के पीछे से निकलती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है। राघव की आंखों के सामने एक औरत का रूप बना, सफेद कपड़ों में लिपटी, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ता गया, आंखें लाल, दांत तेज, और उसकी गर्दन से एक सांप जैसी चीज लटक रही थी। वो औरत बोली, तुमने मेरे स्थान को भंग किया है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। राघव ने डर के मारे भागते हुए जंगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस मंदिर की तरफ ही ले जा रहा था। अगले दिन राघव थककर घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो चुप था, उसका चेहरा ज्यादा सफेद लग रहा था और कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थी। मीरा ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसके हाथ ठंडे थे, जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना हो। बाबा रुद्रनाथ सब समझ गए थे। उन्होंने मीरा को बताया कि राघव पर जीवाधारी का साया है। बाबा कहते हैं, जीवाधारी अपने विष से इंसान के शरीर अपने बस में कर लेते हैं। अगर हमने राघव को नहीं बचाया तो वो हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। मीरा और बाबा एक पुरानी विद्या के माध्यम से राघव को बचाने की योजना बनाते हैं। एक रात मीरा और बाबा राघव को जंगल के उसी मंदिर ले जाते हैं। वहां उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसमें जीवाधारी को फंसाया जा सके। राघव ने धीरे धीरे जीवाधारी का रूप लेना शुरू कर दिया। उसका शरीर मुरझाने लगा और उसकी गर्दन से सांप निकलते हुए दिखाई दिए। मीरा ने पूरे दिल से पुकारा, राघव, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो इस भूत से लड़ो। राघव के अंदर का इंसान एक पल के लिए जाग गया और उसने अपने अंदर से सांप को बाहर निकालने की कोशिश की। बाबा ने मंत्रों के जरिए जीवाधारी को कमजोर किया, लेकिन उस प्राणी की शक्तियां बहुत अधिक थी। आखिर में राघव ने अपने आप को यंत्र के अंदर धकेल दिया और राघव के साथ साथ जीवाधारी भी उसके अंदर चला गया। राघव तो मर गया, लेकिन उसने गांव को उस प्राणी से बचा लिया। राघव की अंतिम क्रिया के बाद सब लोग वापस अपनी जिंदगी में लौट आए, लेकिन जंगल की वो मूर्त अब भी मंदिर में है। बाबा रुद्रनाथ ने मीरा से कहा, जीवाधारी हमेशा एक नया शिकार ढूंढता है, हो सकता है अगले कुछ सालों में वो फिर वापस आ जाए। और इसके बाद बाबा ने मीरा से एक दिया जलाने को कहा। मीरा ने मंदिर के पास एक छोटा दिया जला दिया
जो आज भी देवघर में मंदिर के बाहर जलता है, जिससे कि वो लोग जीवाधारी से बचे रहें। तो दोस्तों, क्या आप कभी किसी जंगल के गहरे हिस्सों में गए हैं? क्या आपको कभी लगा कि कोई आपको देख रहा? शायद वो आपका वहम हो, या शायद कोई जीवाधारी आपके पीछे हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अंधेरा होने तक अपने घर के अंदर ही रहें, क्योंकि जंगल हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।